गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम श्रमिक विधि में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वयस्कों के काम करने के घंटे, वर्किंग आवर्स टू एडल्ट के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। वयस्कों के कार्य करने के घंटे धारा 51 से 65 तक में वर्णित किए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वयस्कों के कार्य के घंटों का निर्धारण धारा 51 से लेकर 65 तक में किया गया है। यह प्रावधान कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि कारखाने में मजदूरों के स्वास्थ्य पर, उनके कल्याण पर और उनके सुरक्षा पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े, श्रमिकों की कार्य कुशलता बने रहे, उनका कल्याण के प्रावधान का पालन होता रहे और उनके जो हेल्थ है उस पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। इस कल्याणकारी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए ही धारा 51 से 65 तक में कल्याणकारी उपबंध बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साप्ताहिक घंटे, वीकली हावर्स। धारा 51 कारखाने में कर्मचारी के काम करने के लिए अधिकतम जो साप्ताहिक घंटे हैं वे 48 घंटे हैं। कोई भी कर्मचारी कारखाने में मैक्सिमम 48 घंटे ही काम करेगा, उससे अधिक कार्य नियोजक उससे नहीं ले सकता। यदि कार्य के घंटे बढ़ाना हो और यदि बाई दफे कर्मचारी से अधिक समय या ओवर टाइम कार्य लिया जा रहा है या किसी कर्मचारी का विभागीय ट्रांसफर हो गया है तो 42 घंटा से अधिकतम 48 घंटा, मतलब मैक्सिमम 48 घंटा ही कर्मचारी कार्य करेगा। 48 घंटा कार्य लेना अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि किसी नियोजक के द्वारा किसी कर्मचारी से 48 घंटे से अधिक सप्ताह में कार्य लिया जाता है तो वो अधिनियम 92 के अनुसार, अधिनियम की धारा 92 के अनुसार दंडनीय माना जाएगा। अतः कार्य के साप्ताहिक घंटे का निर्धारण धारा 51 में किया गया। उसके बाद है साप्ताहिक छुट्टियां, धारा 52। कारखाने में प्रत्येक मजदूर को सप्ताह में एक दिन छुट्टी अवश्य दी जाएगी, चाहे वो रविवार का दिन हो चाहे अन्य कोई दिन हो। यदि किसी कर्मचारी को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी गई है तो उसके लिए बाकायदा नोटिस में प्रदर्शन किया जाएगा। किस दिन कर्मचारी को छुट्टी दी जाती है इसका भी नोटिस में प्रदर्शन किया जाएगा। और यदि किसी कारखाने में किसी कर्मचारी से लगातार यदि 10 दिन तक कार्य ले लिया गया है और उसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी नहीं दी गई है तो उस सप्ताह के पहले दिन वो कार्य करने के लिए सम्मुख नहीं किया जाएगा। अतः अधिनियम की धारा 52 में कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन साप्ताहिक छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। प्रतिकारात्मक छुट्टियां, कंपनसेटरी हॉलिडे, धारा 53। यदि किसी कर्मचारी को जिसको सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य था, यदि उसको सप्ताह में एक दिन छुट्टी नहीं दी गई है तो उसके बदले में उसको प्रतिकारात्मक छुट्टी दी जाएगी। या तो वो छुट्टी उसी महीने में या उसके आने वाले अगले 2 महीने में किसी भी दिन प्रतिकारात्मक छुट्टियां दी जाएगी। मतलब कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य है और किसी कारण से यदि वो उस छुट्टी का उपभोग नहीं कर पाया है तो आने वाले महीने या उसके अगले आने वाले 2 महीने के अंदर किसी भी दिन उसे प्रतिकारात्मक छुट्टियां अवश्य दी जाएगी। धारा 53। धारा 54 दैनिक घंटे, डेली हावर्स। धारा 54 बोलती है कर्मचारी मैक्सिमम कितने काम करेगा। वैसे तो उसे सप्ताह में 48 घंटे कार्य करना है, उस हिसाब से एक दिन में उसे 8 घंटा ही अधिकतम काम करना है। यह प्रावधान में धारा 54 में बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक कार्य नियोजक किसी भी दशा में नहीं ले सकता। मैक्सिमम कोई कर्मचारी 9 घंटे ही कार्य करेगा। इसके बाद है विश्राम के लिए मध्यांतर, इंटरवल फॉर रेस्ट, धारा 55। यदि कर्मचारी लगातार कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे विश्राम की आवश्यकता होगी।
यह प्रावधान बनाया गया है धारा 55 में कि लगातार 5 घंटा यदि कोई कर्मचारी काम कर लेता है तो उसे कम से कम आधा घंटे का रेस्ट अवश्य मिलना चाहिए, ताकि अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखे, अपनी कुशलता को बनाए रखे और फिर तीव्र गति से वो कार्य कर सके। अतः बीच में मध्यांतर देने का प्रावधान धारा 55 में किया गया है। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधा घंटे का मध्यांतर अवश्य होना चाहिए, जिस समय वो आराम कर सके या अन्य तरीके से कोई मनोरंजन या कोई खेल के साधन अपना सके। उसके बाद है धारा 56 समय का विस्तार, स्प्रेड ओवर। यदि कर्मचारी को मैक्सिमम 9 घंटे काम करना है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि उसके कार्य के घंटे को बढ़ाना जरूरी हो गया है, तो नियोजक मैक्सिमम 10.5 घंटे तक ही उससे कार्य ले सकता है, जिसमें आधा घंटे का विश्राम शामिल है। यदि मान लीजिए और कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, समय पर ऑर्डर पूरा करना है, समय पर माल तैयार करना है, पैकिंग करना है, माल को भेजना है और कोई अत्यधिक आपातकालीन स्थिति आ गई है, तो मुख्य निरीक्षक कार्य के घंटे को अधिकतम 12 घंटे तक कर सकता है। और यदि उससे अधिक काम लेता है, यदि वो नियमित 9 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा काम ले रहा है, उसके लिए उसे ओवर टाइम मजदूरी भी देना पड़ेगा। इसके बाद है धारा 57 रात्रि पालियां, नाइट शिफ्ट। यदि कोई कर्मचारी रात्रि पाली में भी काम कर रहा है, उसका जो काम बटा हुआ है उसके अलावा यदि वो रात्रि पाली में भी काम कर रहा है, तो उस पे भी उसको 24 घंटे की छुट्टी का प्रावधान बनाया गया है। मान लीजिए यदि कोई श्रमिक अपने काम के अलावा रात में भी 11 से 7 बजे तक मान लो काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन 7 बजे से लेकर उसकी छुट्टी प्रारंभ हो जाएगी। अतः रात्रिपालीन में काम करने पर भी धारा 57 में प्रावधान बताया गया है। धारा 58 परस्पर व्याप्त पालियों पर प्रतिषेध, ओवरलैपिंग। धारा 58 पालियां इस तरीके से चलनी चाहिए कि एक से अधिक रिले एक ही समय पर काम ना करे। इसका मतलब है कर्मचारियों को पालियों में बांट दिया जाता है, समूहों में बांट दिया जाता है, रिले में बांट दिया जाता है। सारे कर्मचारी एक साथ ही सारे कार्य को संपन्न नहीं करेंगे। अलग अलग उनका टाइम निर्धारित है, अलग अलग टोली निर्धारित है, पाली निर्धारित है। रिले के अनुसार उनसे कार्य लिया जाएगा और देखा जाएगा कि सभी रिले, सभी पारी में परस्पर समन्वय बना रहे। सभी कर्मचारी एक ही साथ कार्य न करें, वरन अलग अलग समूह में बांटकर अलग अलग कार्य को संपन्न करें। इसके लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है और कुछ छूट भी दे सकती है, जिसके बारे में धारा 58 में प्रकाश डाला गया। धारा 59 अधिक समय के लिए अतिरिक्त मजदूरी। आपको मैंने पहले ही बताया कि कारखाने में कोई मजदूर अधिकतम 48 घंटे सप्ताह में कार्य करेगा और दिन में मैक्सिमम 9 घंटे। लेकिन यदि किसी कारण से नियोजक इनसे एक्स्ट्रा कार्य लेता है 48 घंटे या 9 घंटे से अधिक, तो जितना काम एक्स्ट्रा ले रहा है उतने में उसे ओवर टाइम कार्य के लिए दुगनी दर से मजदूरी देनी पड़ेगी। निर्धारित घंटे से अधिक यदि किसी कर्मचारी से काम लिया जाए तो उसे ओवर टाइम कार्य के लिए दुगनी दर से मजदूरी नियोजक के द्वारा उस कर्मचारी को देना होगा। धारा 59। धारा 60 दोहरे नियोजन पर निबंधन, डबल एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल एम्प्लॉयमेंट। धारा 60 कहती है कि कोई भी कर्मचारी जिस कारखाने में काम कर रहा है, यदि वह उसी दिन किसी अन्य कारखाने में काम करने चले जाए या किसी अन्य कारखाने में वो काम करने लग जाए, तो उसे उस दिन उस कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई विशेष मामला है, विशेष परिस्थिति आ गई है, तो इसका वर्णन किया जा सकता है। अतः श्रमिकों के एक साथ 2 कारखाने में काम करने के नियोजन पर प्रतिबंध धारा 60 के अंतर्गत लगाया गया है। धारा 61 वयस्कों द्वारा किए जाने वाले काम की काल अवधि की सूचना। वयस्क जो काम कर रहे हैं उनके कार्य के घंटे का निर्धारण किया गया है कि मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटा और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटा। इसकी नोटिस लगाई जाएगी। नियोजक का दायित्व है कि वो नोटिस को डिस्प्ले करे कि कौन से कर्मचारी को कितना कार्य करना है।
कर्मचारी का कार्य का अधिकतम घंटा कितना है, उसके विश्राम की अवधि क्या है, कौन कौन से कर्मचारी को किस किस समूह में बांटा गया है और किस प्रकार समूह में बांटकर उसे अलग अलग समय उस कार्य को संपन्न अलग अलग कार्य को करना है। इसका पूरा पूरा नोटिस का प्रदर्शन करना नियोजक का दायित्व है और यहाँ पर उसे वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्य की घंटे का जो नोटिस है अवश्य लगाना पड़ेगा। वयस्क कर्मचारी का रजिस्टर धारा 62। कारखाने में जो वयस्क कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। रजिस्टर रखता दखलकार है लेकिन इसके लिए प्रबंधक भी पूरा पूरा उत्तरदायी माना जाएगा। उस रजिस्टर में क्या बातें लिखी जाएगी? नंबर 1, कर्मकार का नाम। जितने भी कर्मचारी कारखाने में काम कर रहे हैं वर्कर, उन सब का नाम उस रजिस्टर में होगा। काम की प्रकृति, वो कर्मचारी किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्या यंत्र शक्ति की सहायता से कि बिना यंत्र शक्ति की सहायता से, या कोई पर्यवेक्षण का कार्य, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसका पूरा पूरा वर्णन इस रजिस्टर में किया जाएगा। वह समूह जिसमें सम्मिलित किया गया है, मैंने आपको बताया कर्मचारी को अलग अलग समूह में अलग अलग रिले और पाली में बांट दिया जाएगा। तो उसका समूह क्या है, किस किस कर्मचारी, कौन कौन से कर्मचारी किस किस समूह में है, उसके बारे में स्पष्ट वर्णन इस रजिस्टर में लिखा जाएगा। नंबर 4, जहां उसकी टोली पालियों में काम कर रही है या रिले जिसमें रखा गया है, कोई कर्मचारी कौन सी टोली में रखा गया है, कौन सी रिले में रखा गया है, इसका स्पष्ट वर्णन इस रजिस्टर में किया जाएगा। और नंबर 5, अन्य विवरण। उक्त 4 विवरण के अलावा यदि अन्य कोई विवरण रजिस्टर में दर्शाना जरूरी है तो उसे भी रजिस्टर में दर्शाया जाएगा, धारा 162। इसके बाद सूचना और रजिस्टर का तालमेल, धारा 63। कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 में जो है धारा 63 कहती है कि कर्मचारी जो हैं उनके संबंध में जो सूचना का प्रदर्शन धारा 61 में किया जाना है और रजिस्टर धारा 62 के अंदर रखा जाना है। इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। जो सूचना लगाई गई है और रजिस्टर में जो एंट्री की गई है उसके पूरा पूरा तालमेल होगा, जिसका पूरा पूरा जो जवाबदारी है वह नियोजक की होगी, प्रबंधक की होगी, जिसको देखा जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं धारा 64, छूट देने की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में नियोजक को छूट दे सकता है। यदि वो छूट देता है तो इसका स्पष्ट विवरण किया जाएगा। और धारा 65, छूट देने वाले आदेश को देने की शक्ति। मुख्य निरीक्षक से राय लेकर राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं उनमें से यदि किसी के संबंध में कोई वह छूट देता है तो ऐसे आदेश का भी वर्णन इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 51 से 65 में कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के और कल्याणकारी राज्य के जो निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए वयस्कों के कार्य के घंटे का निर्धारण किया गया है, जिसमें वयस्क कितना काम करेगा, ओवर टाइम के लिए उसे क्या मजदूरी मिलेगी, इसके लिए नोटिस लगाए जाने, नियम बनाने की शक्ति, छूट देने की शक्ति, रजिस्टर रखने का प्रावधान और अन्य विभिन्न प्रावधान धारा 51 से 65 तक में किया गया है।